Welcome back in this session. हाई अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। इस सेशन के अंदर हम एच एंड स्केलेबिलिटी देखने जाएंगे एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी एंड हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे। हाँ, हम हमारा जो सेशन है इसमें पहले हम कंसेप्ट पे क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसके सारे एग्जांपल क्लियर करेंगे, जैसे कि लोड बैलेंसर है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप है, ये सारा कॉन्फ़िगरेशन हम डेमो सेक्शन में भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्केलेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो स्केलेबिलिटी क्या है? स्केलेबिलिटी मींस कि एप्लीकेशन हैंडल लोड एडोप्टिंग लेवल पे। तो मतलब एप्लीकेशन जो मतलब जब लोड उसके पास आता है कंटिन्यूअसली, तो वो एडोप्ट कैसे करता है, तो वो अपने आप को स्केल कैसे करता है, उसके हिसाब से यहाँ पे स्केलेबिलिटी समझाया जाता है। तो स्केलेबिलिटी में बेसिकली टू टाइप्स ऑफ स्केलेबिलिटी है। एक है वर्टिकल स्केलेबिलिटी, दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को हम इलास्टिसिटी भी बोलते हैं, जैसे मतलब वो मल्टीपल लोड हैंडल करता है, मतलब इलास्टिसिटी हैंडल करता है। एंड बेसिकली दोनों के नेम आप देख सकते हो कि स्केलेबिलिटी के लिंक है, मतलब एक दूसरे के लिंक है, बट दोनों का काम टोटली डिफरेंट लेवल का है। तो ये समझते हैं कि स्केलेबिलिटी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंस है। तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी मींस कि इंक्रीज द साइज ऑफ इंस्टेंस। बेसिकली मैं एग्जांपल दूं तो कि आपके पास एक मोबाइल फोन है जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1 GB रैम है एंड उसका प्रोसेसर कोई स्पेसिफिक लेवल का है। अब तो उसका हैंडलिंग, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैंडलिंग का उसका सेट ऑफ जो लिमिट है वो एक सर्टेन लेवल तक रहता है। जैसे कि नेक्स्ट मैं बोलता हूँ कि अभी आपके पास 4 GB रैम का मोबाइल है एंड लेटेस्ट मतलब 4 कोर का उसका सीपीयू है। तो मतलब कि उसका लिमिटेशन आपके पहले वाले मोबाइल से हैंडलिंग ऑफ एप्लीकेशन और लोड बहुत ज़्यादा है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम वर्टिकल स्केलेबिलिटी करते हैं तो उसका एक लिमिटेशन ऑफ हार्डवेयर रहता है। मतलब कि वो एक लेवल तक उसका सपोर्ट स्टॉप हो जाता है, क्योंकि वो हार्डवेयर की भी एक लिमिट रहती है। तो बेसिकली अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि T2 मैक्रो से मैं T2 लार्ज करूँ या तो एक्स लार्ज करूँ, वो मेरा एग्जांपल है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। मतलब मेरा जो अप्लायंस है उसका मैं कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करता हूँ नेक्स्ट लेवल पे। बेसिकली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड जो डेटाबेस सिस्टम रहता है उसके लिए बेस्ट यूज केस है, एग्जांपल में देखें तो आरडीएस एंड इलास्टिक केस बेस्ट यूज केस है वर्टिकल स्केलेबिलिटी के लिए। वर्टिकल स्केलेबिलिटी का, जिसमें मैंने बोला, उसका लिमिट हार्डवेयर का रहता है। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी। हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी क्या है कि हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मींस कि नंबर ऑफ इंस्टेंस को इंक्रीज करना है सिस्टम और एप्लीकेशन लेवल पे। एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई एक बंदा, जो मतलब कॉल सेंटर है उसके पास, आपके पास एक बंदा है और एक बंदा एट ए टाइम 5 कॉल ले सकता है, तो वो उसका लिमिट है 5 कॉल वो लेने का। अभी आप समझो कि वहां पे आपने कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा रखा जो एट ए टाइम 15 कॉल ले सकता है। तो ये हुआ मतलब कि आपका वर्टिकल स्केलेबिलिटी। बट आप समझो कि मेरे पास ऐसा बंदा है जो 15 कॉल लेता है, बट दो तीन नहीं, ऐसे 10 मेरे पास बंदे हैं। तो ये हुआ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब 10 बंदे, एक बंदा 15 कॉल लेता है तो 10 बंदे 150 कॉल ले सकते हैं। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या है कि इंस्टेंस में बढ़ाता हूँ। मतलब मेरे पास एक इंस्टेंस है, मैं दूसरा इंस्टेंस डिप्लॉय करता हूँ, तीसरा इंस्टेंस डिप्लॉय करता हूँ, ऐसे मैं मल्टीपल इंस्टेंस डिप्लॉय करता हूँ। वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब सारे इंस्टेंस आंसर देते हैं मेरे रिक्वेस्ट को। सो बेसिकली हॉरिजॉन्टल अप्लायंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इट्स बेस्ड फॉर द, मतलब वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए बेस्ड रहता है। एंड इजी टू डिप्लॉय, मतलब बहुत इजी डिप्लॉय है, वो हम देखेंगे अपनी डेमो सेक्शन में कि EC2 के साथ ही डिप्लॉय करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वो समझेंगे। नेक्स्ट है जो हॉरिजॉन्टल अवेलेबिलिटी गोज, मतलब हाई अवेलेबिलिटी की भी बात करें तो हाई अवेलेबिलिटी क्या है, तो HA, जो मतलब बेसिकली कॉमन नेम है HA। तो HA मतलब हाई अवेलेबिलिटी गोज हैंड इन हैंड विद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब हॉरिजॉन्टल जो स्केलिंग है उसी को हैंड इन हैंड हम एक्सपांड करते हैं। तो कैसे एक्सपांड करते हैं, तो हाई अवेलेबिलिटी ऑलवेज अवेलेबल है मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन के। जैसे कि मेरे पास एक ऑफिस है जिसके अंदर 10 बंदे बैठे हैं, ऐसा दूसरा ऑफिस है दूसरे सिटी के अंदर। तो मतलब दोनों ऑफिस का काम एक ही है, बट मेरे दो डिफरेंट ऑफिस के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ पीपल बैठे हो, मतलब वो मेरे कस्टमर के लोड को आंसर करे, मतलब उसकी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि इन केस ऑफ एनी डेटा सेंटर लॉस, एनी काइंड ऑफ डिजास्टर, मेरा एक ऑलरेडी जोन ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, जो कस्टमर को कभी ऐसा नहीं रहेगा कि उसको आंसर नहीं मिला। मतलब ऑलवेज कस्टमर की क्वेरी को रिस्पॉन्स मिलता है। मतलब ये हाई अवेलेबिलिटी, मतलब इन केस ऑफ एनी डिजास्टर आपको हाई अवेलेबिलिटी मिलती है अपनी एप्लीकेशन और सिस्टम की।
तो हाई एबिलिटी ग्रोथ अवेलेबल सर्वाइव डेटा सेंटर लॉस, मतलब डेटा सेंटर लॉस को सर्वाइव करता है। इन केस ऑफ हाई एबिलिटी का मतलब कोई आपका कॉन्फ़िगरेशन करते हो इलास्टिक लोड बैलेंसर में, तो बेसिकली आपका EC2 का जो सिक्योरिटी ग्रुप रहता है, ऐसे ही इलास्टिक लोड बैलेंसर का भी सिक्योरिटी ग्रुप रहता है। तो सिक्योरिटी ग्रुप से आप ट्रबल शूट स्टार्ट करना चाहिए, वो हम अपने प्रैक्टिकल सेशन के अंदर भी देखेंगे। हाई एबिलिटी कैन बी पैसिव फॉर द RDS एंड मल्टीपल एबिलिटी, जो एग्जांपल मतलब RDS का जो एग्जांपल उसके अंदर वो पैसिव रहता है, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा लेकिन वो पैसिवली काम करता है हाई एबिलिटी। बट कुछ ऐसे केस है जहां पे हाई एबिलिटी एक्टिव फेज के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जहां पे हम मल्टीपल इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं टू डिफरेंट एबिलिटी जोन के अंदर, जहां पे मल्टीपल इंस्टेंस रिस्पॉन्स करते हैं आपके लोड बैलेंसर थ्रू। स्मॉल रिपैक कर देते हैं तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी में डिफरेंस क्या है, तो वर्टिकल स्केलेबिलिटी इंक्रीज द इंस्टेंस साइज करता है, हॉरिजॉन्टल इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्टेंस करता है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी के अंदर जो टर्म बोलते हैं हम स्केल इन जब हम इंक्रीज करते हैं, स्केल डाउन डिक्रीज करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में इंस्टेंस डिप्लॉय करते हैं हम तो स्केल आउट हुआ, कम करते हैं तो स्केल इन हुआ। हाई एबिलिटी मल्टीपल इंस्टेंस रनिंग है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को एक्सपांड करे, मतलब मल्टीपल इंस्टेंस रनिंग है बट इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन में, मतलब ऑलवेज हाई अवेलेबिलिटी चाहिए। तो बेसिकली इसके दो एग्जांपल है, ASG और ALB, ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर। ये दोनों हम डिटेल के अंदर देखेंगे विद कॉन्फ़िगरेशन सेट।